अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जुमाअतुल मुबारक का दिन है, तो हमेशा की तरह सबसे पहले आपसे दरख्वास्त ये है कि आज आप सूरह कहफ की तिलावत ज़रूर कीजिएगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ की कसरत, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ें। और तीसरा काम ये कि मरहूमीन को ईसाले सवाब भी कीजिएगा। सूरह कहफ की फ़जीलत आपको बारहा बताई जा चुकी है, जिसमें से कई फ़जीलतें हैं उसकी, जिसमें से एक बड़ा फ़ायदा यह है कि आप दज्जाल के अज़ीम फितने से महफूज रहेंगे। और दुरूद शरीफ की कसरत, यानी कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिनमें से एक बड़ा फ़ायदा यह है कि जो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितनी ज़्यादा मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उतना ही ज़्यादा करीब जन्नत में इंशाअल्लाह होगा। शुरू करते हैं आपके सवालों के जवाबात का सिलसिला। काफ़ी सारे सवालात आपके हैं और इससे पहले 2 हफ्ते तक आपके सवालात के जवाबात नहीं दिए गए, जिसका बड़ा अफसोस है, किसी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन आपके सवालात जो है इस मरतबा नोट कर लिए गए हैं, तो इस वजह से अब आपके सवालों में से नहीं पता कि कौन सा सवाल किसका है, तो इस वजह से आपके सवालों में आपका नाम नहीं दिया जा सकेगा। और जो दुआएं आप अपने सवालों के साथ कमेंट बॉक्स में देते हैं, उनका भी जिक्र नहीं हो सकेगा, माजरत। और इसी तरह जो आपके साथ एक सलाम व कलाम का सिलसिला चलता है आपके हर एक सवाल के साथ, वो भी नहीं हो सकेगा। बहरहाल शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या गैर मुस्लिम को ज़कात दे सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि गैर मुस्लिम को ज़कात नहीं दे सकते हैं। ज़कात देने की शर्त यह है कि आप जिसको दें वो मुस्लिम हो। हाँ, अलबत्ता गैर मुस्लिम को आप अगर मदद करना चाहते हैं, वो ज़रूरतमंद है, तो आप उसको नफली सदका दे सकते हैं, उसको डोनेशन दे सकते हैं। और ये मुसलमानों का तर्ज अमल रहा है शुरू ही से, बल्कि ज़माने नबवी से ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमानों ने मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों को सपोर्ट किया है। जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद की है। जो मुसलमान ज़रूरतमंद थे उनको ज़कात भी दी गई है और सदक़ा नाफिला भी दिया गया। लेकिन जो गैर मुस्लिम ज़रूरतमंद थे उनको ज़कात अलबत्ता नहीं दी गई, लेकिन सदक़ा नाफिला उनको दिया गया है। तो इसमें कोई मैं समझता नहीं बल्कि यकीनी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई ज़रूरतमंद है और गैर मुस्लिम है तो आप उसको सदक़ा दें, लेकिन ये है कि आप उसको ज़कात नहीं दे सकते हैं। इसके बाद दूसरा सवाल है, अहद नाम रखना कैसा है? देखें, अहद अल्लाह ताला का नाम है। अगर आप अपने बच्चे का किसी का नाम अहद रखना चाहते हैं तो आप उसके साथ लफ्ज़ अब्द बढ़ा दें। अब्दुल अहद, यानी अहद का बंदा, अल्लाह का बंदा। तो अब्दुल अहद आप नाम रख सकते हैं, अहद नाम रखना दुरुस्त नहीं है। इसके बाद एक सवाल है, सूरह मोमिनून की आयत नंबर 97 और 98 हैज़ की हालत में पढ़ सकते हैं क्या? देखिए, इसका जवाब ये है कि सूरह मोमिनून की जो आयत नंबर 7 क्या लिखा है, 97 98, ग़ालिबन जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि इस तरह का सवाल शायद पहले भी आ चुका है। वो आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। ये आयत है ग़ालिबन। तो ये आयत ऐसी है कि अगर हैज़ के दिन में इसको बतौर वजीफ़े के, बतौर दुआ के पढ़ा जाए तो इसकी इजाज़त है। तिलावत की नीयत से इसको ना पढ़ें और इससे पहले आप अऊज़ु बिल्लाह ना पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें और इसको पढ़ लें, तो बतौर वजीफ़े के, बतौर दुआ के इसको पढ़ा जा सकता है। इसके बाद सवाल है, इद्दत की हालत में औरत कमाई कर सकती हैं, जैसे सिलाई वगैरह? क्योंकि हमारे यहाँ घर में जीन्स की सिलाई होती है, तो अगर कोई औरत इद्दत की हालत में हो तो क्या वो अपने घर में उस मशीन पर काम कर सकती हैं, या इद्दत की हालत में कमाई करना मना है? नहीं, ऐसा नहीं है, इद्दत की हालत में कमाई करना मना नहीं है। अलबत्ता ये बात याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कमाई का जो बोझ डाला है वो मर्दों पर डाला है, औरत पर नहीं डाला है। लेकिन हमारी सोसाइटी में क्योंकि ख़र्चे बढ़ रहे हैं और सोर्स ऑफ इनकम जो है आपको पता ही है कैसे ही, फिर इनकम कम हो रही है, तो इसलिए बहुत सारी हिंदुस्तान की और इस तरह और भी इलाकों में होगा, मुझे नहीं पता। बहरहाल ये कि जो पार्टनर्स कह लें हस्बैंड की, या यूँ कह लें हमारी बहनें हैं जो माशाल्लाह अपने जो है हस्बैंड का, अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, कि हस्बैंड का बराबर सपोर्ट करती हैं, तो वो घर में रहकर पर्दे के साथ काम करती हैं, कि जिससे शौहर का बोझ कम हो जाता है, या यूँ कह लें आप खर्चे, उनके दुनियावी ज़रूरियात हैं वो बआसानी पूरी हो जाती हैं। तो ये उन औरतों का जो है बड़ा एहसान है, उन बहनों का, उन माओं का। बहरहाल ये कि सवाल क्या था, हाँ, कम इद्दत में कमाई के मुतालिक, तो अगर वो इद्दत के दौरान भी काम करती हैं, ये शायद अब इसमें इद्दत है, पता नहीं कौन सी इद्दत है, जो भी है, बहरहाल अगर उनके हस्बैंड का जो है इंतकाल हो चुका है तो ज़ाहिर है बच्चों की ज़िम्मेदारी का जो अब बोझ है वो उन पर पहले के मुकाबले में ज़्यादा है, कि पहले तो सपोर्ट जो है ज़िम्मेदारी वालिद पर थी उन बच्चों की, और वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो कमाई करना मना नहीं है, वो
जो है कमाई कर सकती हैं, अपने घर में रहें पर्दे के साथ जैसे वो रहती हैं। पर्दे के साथ का वो घर में तो पर्दा ही होता ही है, तो वो घर में रहती हैं, घर में रहकर काम कर सकती हैं। और इस बात का ख़ास ख्याल रखें, वैसे तो हमेशा के लिए ये उसूल है कि गैर महरम जो है उससे सामना ना हो, उससे बिला ज़रूरत सलाम कलाम ना हो, क्योंकि जब घर में काम है तो मेरा ख्याल है बाहर से कोई माल देने के लिए आता होगा। तो ये सिर्फ इद्दत का मसला ही नहीं है। लोग ये समझते हैं कि शायद औरत को इद्दत में गैर महरम से पर्दा करना होता है, तो ऐसा नहीं है। वो हमेशा के लिए इद्दत के दिन में भी पर्दा करें, इद्दत के बाद भी पर्दा करें। और कोई औरत अगर इस आजमाइश कह लें या जो भी कह लें, इससे महफूज है कि अभी वो निकाह में हैं, उनके शौहर ज़िंदा हैं, तो वो इद्दत के दिन में नहीं गुजार रही हैं, बट नॉर्मली उनकी लाइफ गुजर रही है, तो उनको भी पर्दा बहरहाल करना चाहिए। खुलासा ये कि इद्दत के दिनों में औरत काम कर सकती है। इसके बाद सवाल ये है कि कुरान करीम की आयत अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब बिना वज़ू के चलते फिरते पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ सकते हैं बगैर वज़ू के। कुरान करीम को बिना वज़ू के छूना मना है, बिना वज़ू के पढ़ना मना नहीं है, तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद सवाल है दुआ मांगने का सही तरीक़ा क्या है? हम दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ मांगते हैं। किसी ने हमें बताया कि सही तरीक़ा यह है कि दुरूद शरीफ से पहले सूरह फातिहा पढ़ी जाए। जी, दुआ मांगने का सही और बेहतर तरीक़ा यह है कि जब आप दुआ मांगें तो दो जानों यानी तहियात में जैसे बैठते हैं, क़िबले की तरफ रुख करके बैठ जाएं। दोनों हाथों को आप उठा लें, जो आपके हाथ कंधों से ऊंचे तक नहीं होने चाहिए, कंधों के बराबर या उससे नीचे सीने के सामने हो। दोनों हाथों के दरमियान कुछ फासला हो या मिले हुए हो, दोनों सूरतों में जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। यानी बहुत दूर अपने हाथों को ना करें आप। जो है बाज़ मरतबा लोगों को देखा है कि इतने उठा लेते हैं, ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। थोड़ा सा फासला आपके हाथों के दरमियान हो या हाथ मिले हुए हैं, जो भी सूरत है। इस सूरत में आप जो है दुआ के लिए तो सबसे पहले आपको ये करना है सूरह फातिहा पढ़ लें, फिर दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर उसके बाद दुआ मांगें। इसके बाद सवाल है हैज़ की हालत में कुरान सुन सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है कि जी सुन सकते हैं। हैज़ की हालत में कुरान करीम की तिलावत करना मना है, सुनना मना नहीं है। फिर इसके बाद सवाल यह है कि मुफ्ती साहब, मैं सुबह के वक्त मोबाइल से कुरान मजीद सुनने का आदी हूँ, तो क्या कुरान मजीद मोबाइल में सुनकर सजदे वाली आयत को सुनकर सजदा तिलावत वाला वाजिब होता है? सवाल ये है, शायद आपने समझ लिया होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह के वक्त में घर के कामकाज को शुरू करने से पहले मोबाइल में, या बहुत सारे लोग टीवी पर अपने घर में जो होता है एलईडी वगैरह पर कुरान करीम की तिलावत को सुनते हैं। अब उसमें सवाल ये है कि जब ज़ाहिर है कुरान करीम डेली सुन रहे हैं तो उसमें सजदे की आयत भी आएगी, ऐसा तो नहीं है कि आयत सजदा ना आए। तो आयत सजदा को अगर सुनते हैं और अगर वो प्ले होता है जैसे कि इन्होंने कहा मोबाइल पर, तो शायद ये खुद सुनते होंगे, या बहुत से घरों में जो है उसको इस तरह सुना जाता है कि पूरे घर के लोग उसको सुनते हैं। तो अगर आयत सजदा की तिलावत हमने सुन ली है तो क्या सजदा तिलावत वाजिब होगा या नहीं? तो इसमें ये बात समझें। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही प्ले कर देते हैं यूट्यूब चैनल्स पर, जो कुरान करीम पहले से अपलोडेड है उसको सुनते रहते हैं। बहुत सारे लोग लाइव सुनते हैं। तो अगर आप लाइव सुन रहे हैं और जो यानी जहाँ से भी वो यानी प्ले हो रहा है बराह रास्त जो है नशर हो रहा है, आप डायरेक्ट उसको सुन रहे हैं लाइव, तो अगर आप आयत सजदा को सुनते हैं तो जितने भी लोग उसको सुनते हैं उन सब पर सजदा तिलावत वाजिब हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी चैनल पर अपलोडेड वीडियोस या ऑडियोज़ को पहले से अपलोड हैं उनको आप प्ले कर रहे हैं, यानी लाइव आप नहीं सुन रहे हैं, तो फिर उसमें सजदा तिलावत आप पर वाजिब नहीं होगा। इसके बाद सवाल है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम नबी थे या रसूल? बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब यह है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम नबी भी थे और रसूल भी। देखिए, नबी और रसूल में थोड़ा सा फ़र्क है, जिसको मैं इस मिसाल से समझाना चाहूँ तो शायद गलत नहीं होगी मिसाल, कि जैसे हर डॉक्टर MBBS हो ये ज़रूरी नहीं है, वो BMS भी हो सकता है, लेकिन जो MBBS होगा वो डॉक्टर ज़रूर होगा। यानी हर रसूल नबी होते हैं, लेकिन जो नबी हों वो रसूल भी हों ये ज़रूरी नहीं है। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम नबी भी थे, रसूल भी थे। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी वजाहत कर देता हूँ कि रसूल उनको कहते हैं जिनको नई शरीयत या नई शरीयत और नई किताब दी गई हो, और नबी उनको कहते हैं कि जिनको नई शरीयत या नई किताब दी गई हो या ना दी गई हो, लेकिन उनको अल्लाह ताला ने नबी बनाया है और ओहदे नबुव्वत से उनको सरफराज फरमाया है और उनकी ड्यूटी लगाई है, उनको लोगों की हिदायत के लिए भेजा है। तो वो साबिक किताब की और साबिक रसूल की लाई हुई शरीयत की पैरवी करें, या उनको नई शरीयत नई किताब दी गई हो, उससे मसला नहीं है। नबी का काम होता है खुदा के पैगाम और अहकाम को बंदों तक पहुँचा देना। तो वो ड्यूटी जो भी निभा रहे हैं, अब तो नहीं है, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो जितने भी नबी आ चुके हैं इस ड्यूटी को निभा चुके हैं, वो सारे नबी थे। लेकिन उनमें से अल्लाह ताला ने किसी को नई शरीयत और नई किताब भी दी है, तो उनको जिनको नई शरीयत और नई किताब दी गई है उनको रसूल भी कहते हैं।
अच्छा, इसके बाद इनका सवाल है, सूरह हश्र की आखिर की 3 आयत सुबह के वक्त पढ़ना चाहिए या शाम के वक्त? सूरह हश्र की आखिर की 3 आयत गालिबन जो 28वें पारे में सूरह हश्र है उसकी आखिर की 3 आयत यही हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा, यहाँ से लेकर आखिर तक। तो इन तीनों आयतों को शाम के वक्त भी पढ़ना चाहिए, सुबह के वक्त भी पढ़ना चाहिए, दोनों वक्त इनको पढ़ना चाहिए। इसके बाद सवाल